बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसे पिछली वीडियो बनाई थी कि अहले हदीस उलमा है जो वो उनकी नमाज भी उनकी किताबों से साबित नहीं है, इसलिए वो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद वगैरह से हदीसें नकल नहीं करते। तो वो सही इब्न खुज़ैमा से एक हदीस लेके आते हैं, लेकिन नासरुद्दीन अलबानी ने उस हदीस को भी ज़ईफ़ सनद कहा है, नासरुद्दीन अलबानी ने। तो हम आप आज चलते हैं जी। इमाम इब्न क़य्यिम का बयान है कि अहले सुन्नत मुसन्नफ़ शेख मोहम्मद इलियास फैसल की ज़ुबानी। अहले सुन्नत मुसन्नफ़ शेख मोहम्मद इलियास फैसल अपनी किताब नमाज पैगंबर में सीना पर हाथ बांधने वाली रवायत को रद्द करते हुए लिखते हैं, वहाबियों के इमाम ये लिखे। इब्न क़य्यिम अल-मुक़ीन जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 9 पर वो क्या लिखता है कि जी इस हदीस को नकल करने वालों में मोहम्मद बिन इस्माइल के अलावा किसी ने भी अली सदरा के अल्फाज नकल नहीं किए, जिसकी बाबत इमाम बुखारी फरमाते हैं मुनकर हदीस कि इसके बयान करदा हदीसें मुनकर हैं। अब आगे चलते हैं जी, इससे तो आपको साबित हो ही गया। इमाम इब्न क़य्यिम नमाज में हाथ बांधने की बहस में मुक़ल्लिदीन पर रोब डालते हुए लिखते हैं, मुक़ल्लिद मतलब कि ये देवबंदी और वहाबियों कह रहे हैं। ईमान की बात यह है कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। वाइल बिन हुजर की हदीस में साफ मौजूद है कि नबी करीम ने नमाज में अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखा है, अपने सीने पर रखा है। सीने का लफ्ज़ मुम्मल की रवायत में है। फिर आगे इमाम मालिक के पैरोकारों पर इस तरह रोब डालते हैं कि सिर्फ एक इमाम के कूल का ये कुल माल की हाथ खुले रखने की नमाज पढ़ते हैं, ऐसा अंधेर तो सिवा यहाँ के और कहीं नहीं देखा जा सकता। तो इमाम क़य्यिम की खिदमत में भी ज़रा एक इनको चूड़न लगाएं कि इंतहाई अदब से क़य्यिम से पूछते हैं कि मुक़ल्लिदीन पर रोब डालने से पहले आप खुद तो फरमाएं कि आपके पास सीने पर हाथ बांधने वाली मुस्नद हदीस का कौन सा अंबार है। ले दें कि सही इब्न खुज़ैमा की एक ही रवायत है जिसके बारे में भी आप खुद तस्लीम करते हैं कि सीने पर हाथ रखने का लफ्ज़ सिर्फ मोहम्मद बिन इस्माइल की रवायत में है, और मोहम्मद बिन इस्माइल को बुखारी ने मुनकर हदीस कहा है। और अबू हातम कहता है कि ये कसीरुल ख़ता भी था मीज़ानुल इत्तिदाद की जिल्द नंबर 4 में और सफ़ा नंबर 228 में। अबू ज़रा कहता है कि ये आखिरी उम्र में बहुत गलतियाँ किया करता था, नमाज पैगंबर की सफ़ा नंबर 221 में। बल्कि मसूद नवाजिश ने तो तहज़ीबुल कमाल में फ़ी अस्माउल रिजाल के हवाले से ये भी लिखा है कि मोहम्मद ने अपनी किताबों को दफन कर दिया था और अपने हाफ़िज़े से हदीसें बयान करता था, जिसमें इसे बहुत सी ख़ताएँ हुई हैं। हय्या अला सलात की सलात रसूल सफ़ा नंबर 90 तबा लाहौर। हम क़य्यिम के पैरोकार और अपने मोहतरम क़ारीन से ये अर्ज़ करते हैं कि इमाम क़य्यिम की पैगंबर ग्रामी के क़साइल और शमाइल पर मुश्तमिल मुफ़स्सल किताब ज़ादुल मआद में आदाब नमाज वाले बाब में मतलब फरमाया कि क़य्यिम ने नमाज से मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू, सुजूद, तशहुद के तमाम हरकात और सकनात को तहरीर किया, लेकिन क़याम के मुतल्लिक़ कुछ नहीं बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम किस तरह होता था, इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे प्यारे भाइयों के पास नमाज में हाथ बांधने से मुतल्लिक़ कोई मुस्नद हदीस मौजूद नहीं है। आखिर में इब्न क़य्यिम की खिदमत में यही अर्ज़ करते हैं कि इमाम मालिक के पैरोकार हाथ खोल कर नमाज पढ़ें तो आप अंधेर नगरी से नज़र आएंगे। हम कहते हैं कि ये अंधेर नगरी नहीं है, आप खुद भी एक ज़ईफ़ हदीस पर अमल कर रहे हैं। खैर, अब आपको इसका ना मैं एक तफसीर बताता हूँ कि इसमें उसने क्या कहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अहले हदीसों की पिछली 2 वीडियो बताई है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि एक हदीस है सही इब्न खुज़ैमा में, और वो हदीस थी ये वाली कि वाइल बिन हुजर से फरमाता है कि उन्होंने नबी करीम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और इनको सीने पर बांधा, और उसको सीने पर बांधा, सीने पर, इसलिए वहाँ भी सीने पर हाथ बांधते हैं। अब इस एक ही हदीस है सबके पास, सिर्फ एक ही हदीस है। अब इस एक हदीस के अंदर आप खुद हिसाब लगा लें कि एक रावी है जिसका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल, ठीक है जी। ये एक रावी, ये एक बंदा जिसे बुखारी ने मुनकर हदीस कहा है, और सही इब्न खुज़ैमा में वहाँ भी उसी से एक हदीस को लेकर हाथ बांध रहे हैं। ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना तिरमिज़ी में, कहीं पे भी उससे ना हदीसें हैं और ना इनके वाले तरीके से हदीस है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि अहले हदीस जो दूसरों को शिर्क पे लेक्चर देते हैं उनकी अपनी हदीस का मेयार क्या है।